ग्रुप डी का जिसका भी आज एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, कुछ इस प्रकार के हाइट और डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन पूछे गए। कुछ इस प्रकार के 2 एंगल वाले क्वेश्चन थे और कुछ आपके सिंगल वाले एंगल थे। जैसे कुछ आपका क्वेश्चन कैसा था, ये सिंगल आपका एंगल दिया था कि इतना डिग्री एंगल है, इसकी ऊंचाई इतनी दी गई है, इसके पास से दूरी कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा चुके हैं, हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको पूरा कराया हुआ है। जो पूरी क्लास लेकर गया होगा तो उनसे पूरे क्वेश्चन बन गए होंगे। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में कैसे किया जाता है पूरा आपको निचोड़ बताएंगे। थोड़ा आप बेसिक समझ जाइए और इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र आप 5 सेकंड में बना लेंगे, अगर आपके पेपर में आता है जैसा कि आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक इसमें 3 नॉर्मल जो कंडीशन होती है, 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, अभी इन दोनों को हटा दीजिए, क्या करिए, इन दोनों को हटा दीजिए। बेसिक कंडीशन ए होती है जिसके आज 2 क्वेश्चन पूछे गए या 1 क्वेश्चन पूछा गया और 2 एंगल वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस प्रकार का देखिए पहली कंडीशन होती है, ए वाला एंगल क्या होता है, हमेशा हाइट और डिस्टेंस किसी में लगता है, 90 डिग्री के एंगल में लगता है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, तो उसमें एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो बचा हुआ 2 एंगल जो होता है, 2 कोण जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे, उनका योग कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए पहली कंडीशन, इसमें से बहुत आसान आप समझ जाएंगे। अगर यहां पर बताएगा कि आपका कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो आप बताइए ए वाला एंगल ऑलरेडी आपका 90 हमेशा रहेगा। तो ए वाला एंगल अगर आपका बोल देगा 30 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना है, 90। मैंने बता दिया 90 ही होगा। तो अगर ये 30 हो जाएगा तो ए वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। पूरा खेल इसी में, बहुत आसान है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, 30 के सामने वाली भुजा है तो यहां कितना बनेगा, 1 बनेगा। 60 के सामने वाली भुजा में कितना बनता है, √3 बनता है। एक बार समझ लीजिए, कभी आपको डाउट नहीं होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। और अगर कभी कर्ण पूछे तो आपका जो 90 डिग्री के सामने होता है वो 2 होता है। कैसे निकलता है, ये भी आप निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर करिए और √3 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, 3 1 4, और उसका अंडर रूट लगाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका रेशियो बन जाता है 30 60 90। जब आपका रेशियो चलेगा कैसा, 30 वाला 60 वाला 90 वाला, तो रेशियो बनेगा 1 √3 और 2 का रेशियो बनता है। बस अगर आपको इतना पता है तो क्वेश्चन सिर्फ आपको देखते भी कर लोगे या 1-2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। इसकी दूसरी कंडीशन होती है, सेम वही क्वेश्चन रहेगा, जब 60 डिग्री एंगल बोल देगा। कितना बोल देगा, 60 डिग्री। मैंने आपको बताया कि आपका एंगल, बचा हुआ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल आपका बोल दिया तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ए वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि 60 डिग्री ये हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो 60 के सामने मैंने आपको क्या बताया, √3 होता है। तो 60 के सामने वाली भुजा आपकी √3 हो जाएगी। 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 1 होगी। और 90 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार इसका रेशियो बन जाएगा 60 30 90 का रेशियो कैसे बनेगा, इतना आपको याद रखना है। 60 यानी आपका कितना हो जाएगा, √3। तो 60 यानी √3, 30 यानी 1 और 90 यानी 2 हो जाएगा। बहुत आसान है। एक आपकी कंडीशन बनती है 45 डिग्री की। कैसे, देखिए टोटल आपका जो बचा हुआ 2 एंगल होगा उसका 90 होगा। तो अगर एक एंगल आपका 45 दे दिया तो दूसरा एंगल 90 में घटाओगे तो आपका 45 ही बचेगा। तो ये 45 डिग्री के आपके एंगल बन जाते हैं। तो हमेशा इसमें याद रखना है कि 45 डिग्री का ये एंगल बनेगा तो ये भी आपका 45 बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 45 के सामने हमेशा 1 होगा और इस वाले 45 के सामने हमेशा 1 होगा और इसके 90 डिग्री के सामने वाला कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, इसमें भी अगर रेशियो बनाएंगे तो 45 तो 45 में आपको याद रखना है कितना होता है, 1 होता है। तो इस वाले भी 45 में 1 होगा और 90 के सामने कितना हो जाएगा, √2। अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप इसको एक बार मन में रखते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर 60 डिग्री बनता है तो उसको √3 करेंगे, 30 डिग्री दिखेगा तो उसको कितना करेंगे, 1 करेंगे, और 90 को ऑलरेडी, अगर 60 और 30 वाला कंडीशन चलेगा तो वहां पर 90 वहां 2 हो जाएगा बस। और अगर 45 वाले में चलेगा तो 90 के सामने √2 होगा और 45 जो होगा 1-1 रेशियो चलता है और कुछ भी नहीं है। इसका एडवांस जो है, आज क्वेश्चन जो एडवांस से पूछा गया, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। एडवांस में 2 कंडीशन बनती है क्वेश्चन में। पहली कंडीशन अब देखिए, इसमें से 2 एंगल दे देता है। जैसे देखिए यहां दिया है 60 और आपका दिया है 30। क्या है, 60 30। तो पहले 30 वाले को हटा दीजिए। मैंने आपको पहले इतना समझाया ना कि एक एंगल ऑलरेडी 90 रहेगा, एक एंगल अगर आपका 60 बोल दिया तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो आपको मैंने इतना समझा दिया। तो 60 के सामने कितना होता है, तो आपका ये √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। अभी इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। 60 के सामने कितना होगा, √3, और ये 30 के सामने कितना होता है, तो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया। देखिए कितना आपको समझना है, सिर्फ आपको ये करना है कि मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि 60 के सामने √3 होता है,
30 के सामने आपका 1 होता है। अगर इसके सामने लिख रहा है तो इस वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रहने दीजिए। अब देखिए जब आपका एंगल ए वाला देखिए और आगे बढ़ेगा तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी एंगल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ 90 था, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30 हो जाएगा। तो ए वाला एंगल ऑलरेडी आपका 90 दिया हुआ है। अब बड़े वाले त्रिभुज में ए अगर 30 हो जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो जो यहाँ से यहाँ तक का आपका एंगल दिया है ये कितना हो गया 60 हो गया। तो अब पूरे एंगल की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 1 थी। अब ये पूरा जब त्रिभुज ले लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये टोटल 60 है, तो 60 के सामने कितना होगा √3, तो ये आपका हो जाएगा √3। कितना होगा √3 होगा। और ये अगर यहाँ बचा 30 तो 30 के सामने ए वाली भुजा कितनी होगी, 30 सामने 1 होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर निकाला था कि यहाँ पर इसका मान कितना दिया है √3, और अभी ये 30 के सामने इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप खुद बताइए इसकी लंबाई कहीं √3 है और कहीं पर 1 दिया गया है, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। मैथ का रूल ही होता है, कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे है तो उसको आपको बराबर करना पड़ेगा रेशियो में। तो अगर आपका 1 है तो इसको या तो √3 बना दीजिए या √3 को 1 बना दीजिए। आसान है कि इसको क्या कर दूं मैं √3 बना दूं। तो √3 बनाने के लिए मैंने इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमको √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 आपका कितना हो जाएगा 3। अब आप खुद बताइए, हमेशा दूरी ये वाली पूछता है। तो अगर टोटल इसकी लंबाई 3 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, 3 में अगर 1 जाएगा तो ये वाली लंबाई आपकी 2 हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है। सेम यही कंडीशन इसमें है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 45 वाली कंडीशन चल रही है। 45 वाली चलेगा तो 90 है तो ये वाला 45 होगा, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। 45 सामने 1 होगा, 45 सामने आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो टोटल एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। 60 के सामने टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी √3 आ जाएगी। ये 30 होगा, 30 के सामने 1। अब देखिए यहाँ पर पहले से इसकी लंबाई AB की लंबाई 1 थी और आपका 30 बराबर भी आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से BC की लंबाई 1 हो गई, यहाँ से टोटल लंबाई √3 हो गई। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी √3 - 1। बस इतना ही बेसिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 5-5 सेकंड या 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नॉर्मल आपको क्वेश्चन हम करा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। थोड़ा क्लास बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको पूरा मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। जमीन पर स्थित एक बिंदु से 120 मीटर ऊंचे एक मोबाइल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, उस बिंदु की टावर के पाद से दूरी ज्ञात करें। √3 बराबर 1.73 दिया गया। अब देखिए आप खुद बना लेंगे। देखिए इतना मीटर आपका हो दिया गया। आप अभी रहने दीजिए, इसमें हमेशा एक एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। अभी सीख लीजिए 90 डिग्री का एक एंगल आपका दिया रहेगा कितना 30 डिग्री। तो मैंने आपको समझाया कि अगर ए वाला एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है तो ए वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों का बचे हुए एंगल का मान कितना होता है 90, तो अगर ये 30 हो गया तो 90 में 30 घटा दोगे तो ए वाला एंगल आपका ऑलरेडी कितना निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। बस अब मैंने आपको सिखाया कि 60 के सामने कितना होता है, ये आपका 60 के सामने √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है आपका 1 होता है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 90 के सामने कितना होता है आपका 2 होता है। यही होता है ना। अब देखिए आपको जो करना है अब कर लीजिए। अब आप खुद बताइए, क्वेश्चन में दिया है कि स्थित एक बिंदु से 120 मीटर ऊंचे एक मोबाइल टावर। तो अगर यही हम भाई ऊंचाई ऐसी होगी तो ये आपकी टावर की लंबाई होगी। तो टावर इसको मानना मान लीजिए या ए भी मान लीजिए। अगर इसकी लंबाई आपका यहाँ पर कितना है 1 है और 1 ना होकर कितनी दी गई है, 1 बराबर आपका कितना दिया है 120 दिया है। तो अगर 1 बराबर आपका 120 है तो √3, क्योंकि इसी का पाद से इसके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो √3 बराबर कितना होगा। अगर 1 बराबर आपका 120 है, कितना है 120 है, तो √3 बराबर कितना होगा, क्योंकि √3 का मान भी दिया है। तो 120 मल्टीप्लाई कितना होगा 1.73, यही दिया है ना। देखिए 1.73, तो 120 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। 12 से 3 बार जाएगा, 12 से 3 बार आपका 36 होगा, 6 हो जाएगा, 3 कैरी होगा, 12 से 3 बार। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो आपको पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 लास्ट में आएगा और किसी में दिया नहीं गया, किसी में दिया गया नहीं दिया गया, तो आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, नहीं तो आपको समय बचाना है पेपर में। तो आप देखिए 6 इसी बस में है और इसी का आपका राइट आंसर हो जाएगा 207 दशमलव कितना आएगा 6 आएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कितना इस क्वेश्चन को बनाने में समय लगा। आपको अगर रेशियो बनाना है रेशियो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया ताकि समय हमारा बचे। चलिए आगे क्वेश्चन भी बनाते हैं, आप भी हमारे साथ बनाइए। एक 80 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के
ऊपर खड़ी एक पानी की टंकी, तो ऊंचाई है तो टंकी क्या होगी 80 मीटर ऊंची होगी। अब इसमें सीधा आपको देखना है, अवनमन उन्नयन से कोई मतलब नहीं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, तो आपको मैंने सिखा रखा है कि ये आपका एंगल कितना होता है 90 होता है, ये वाला एंगल कितना आपका दे दिया है 45 डिग्री दे दिया है। तो ऑलरेडी जो बचा हुआ एंगल होगा 90 में घटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 45? मैंने आपको ये भी सिखा रखा 45 के सामने इस वाली भुजा का मान कितना होगा आपका 1 होगा, इस वाली 45 भुजा के सामने का मान कितना होगा 1 होगा। इस वाली भुजा का हमको मान निकालना नहीं है, फिर भी हम रख देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ये आपका √2 हो जाता है। अब देखिए इसकी ऊंचाई ऑलरेडी, इसको अगर टंकी मानते हैं तो इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, जबकि दिया है 1, तो हम क्या कर देंगे 1 बराबर आपका कर देंगे, 1 बराबर आपका 80 हो जाएगा। कितना होगा 80, तो हमको इसी का तो मान चाहिए, तो 1 ही तो निकालना है, तो सॉल्व करने की क्या जरूरत, 1 बराबर अगर 80 है तो इसका मान भी हमारा 80 हो जाएगा। तो आप बताइए इसको पेन कॉपी चलाने की जरूरत थी? कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपका राइट आंसर आपका 80 ही निकल के आ जाता। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समय देने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर 2 क्वेश्चन मिक्स वाला करा देंगे। दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा, अभी तक हमने ऊंचाई वाला कंपेयर किया, अब निचला सिरा दीवार से 15 मीटर दूरी है, अब इससे कंपेयर हम लोग कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। एंगल कितना बन रहा है आप सीधा करिए, एंगल आपका 60 बन रहा है। अगर ये वाला एंगल आपका 60 होगा तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा आपका 30 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका दिया नहीं रहता, ऑलरेडी आपका 90 मानना ही पड़ता है और 90 होता ही है। ठीक है, 60 के सामने कितना होता है आपको खुद पता होना चाहिए, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने आपका 1 होता है। होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको सिखाया है। इसके अलावा देखिए यहाँ बोल रहा है इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी यहाँ निचले सिरे से इसके दीवार तक की दूरी कितनी है 15 मीटर दी गई है, जबकि है 1, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमको निकालना है √3 यानी इसकी लंबाई, यही बोल रहा है ना। देखिए तो दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, यानी इसकी ऊंचाई, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई बोलता तो ये वाला निकालते, तो ये वाला कितना हो जाता, अगर देखिए ये वाला होता तो आपका 2 गुना होता, लेकिन हमको ये वाली ऊंचाई निकालना है। 1 बराबर इतना है, जबकि √3 का मान ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 1.723, 723 है, हाँ 732 दिया गया है। तो इसका मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 1.732 बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए तो 15 मल्टीप्लाई कितना होगा 1.732 होगा। अब देखिए इसमें भी आपको लॉजिक लगाना मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये आपका दिया गया है 15, कितना दिया है 15 दिया गया है। ये देखिए 15 से 2 बार आपका 30 होगा, 15 से 3 बार 45, और 45 3 कितना हो जाएगा 45 और 3, देखिए लगभग भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूँ। 15 से 2 बार आपका जाएगा तो आपका ये 30 हो जाएगा, 30 के बाद आपका 3 करी, 15 से 3 बार 45 और 45 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। कितना हो गया 48 हो गया। 48 का आपका 8 आ गया, 4 कैरी, 15 से 7 बार कितना होगा 15 छक्का 90, 15 से 7 बार 105, 105 और आपका कितना हुआ 105 हुआ, 105 पे आपका 9 आ जाएगा। कितना होगा ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद कितना हो जाएगा 15 से 1 बार 15, 1 कम 15 और 15 10 कितना हो जाएगा 25, तो आपका आ जाएगा 25 दशमलव, क्योंकि यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 25 दशमलव कितना आ जाएगा 98 आएगा। तो 25 दशमलव इसको 8 बना लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 98 आएगा। तो ये 25.98 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना 25.98। तो आप खुद बताइए कितना समय लग रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप अगर सीख गए होंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। चलिए अब मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं और आपको बनाना खुद सिखाऊंगा मैं। देखिए 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ऊंचाई दे दिया, आपको खुद पता है कि आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। शीर्ष से पहाड़ी की एक ही ओर स्थित 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन उन्नयन से आपको घबराना नहीं है, अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मैंने आपको सिखा रखा है कि ये वाला एंगल ऑलरेडी आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। जो एंगल इसके पास होगा वो बड़ा एंगल होगा, हमेशा याद रखिए, जो इसके पास होगा बड़ा एंगल होगा। इसमें से बड़ा कितना है 60, तो पहले इसको जमाइए, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 60 होगा। तो अगर ये 60 होगा तो ये वाला ऑलरेडी कितना हो जाएगा, अभी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 60 होगा तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 30। मैंने आपको सिखा रखा है ना कि अगर ये एंगल 90 हो गया तो इस वाले त्रिभुज, इसको हटा दीजिए अभी, ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला अगर 90 होगा तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 60 हो गया तो ये वाला 30 हो जाएगा। कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, अगर इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब इसको जमा लीजिए,
60 के सामने कितना होता है, तो 60 के सामने आपका होता है √3, कितना होता है √3, और 30 के सामने कितना होता है, तो आपका 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1, और ये वाली दूरी हमारी √3 हो गई। आगे बोलता है एंगल कितना है 45 है, तो ये वाला एंगल अगर 45 होगा, क्योंकि अब देखिए आगे जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो मैंने आपको सिखा रखा कि इस वाले त्रिभुज में अगर इसको मैं डी बिंदु मान लूँ, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला अगर 45 हो गया, तो इन दोनों का मान कितना होता है, तो इन दोनों का मान होता है 90। तो अगर ये 45 हो गया, तो ये वाला एंगल दोनों मिलाकर एंगल कितना होगा 45 होगा, होगा 45 नहीं होगा, आप खुद बताइए, हो जाएगा 45। तो वो आपको लगेगा हाँ हो जाएगा। 45 के सामने कितना होता है 1 होता है। अब आप खुद बताइएगा मेरे को, 45 सामने 1 होता है, और इस 45 के सामने कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। हो गया। अब समझिएगा, आप खुद बताइए कि अभी मैंने दूरी निकाला था, इसका √3 मान था, कितना था √3, और अभी इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। आप खुद बताइए, एक ही डिस्टेंस की अगर लंबाई है तो इसका √3 और एक अलग अलग मान होगा, नहीं होगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर। तो बराबर करने के लिए अगर इसमें मैं √3 का मल्टीप्लाई किसका कर दूं, √3 का मल्टीप्लाई, तो अगर यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हमको √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, √3 का मल्टीप्लाई। सिर्फ इतना ही आपको करना है, बस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा √3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी ए वाली दूरी पूछ रहा है। पहले एक जहाज़ यहाँ बी पर थी, अब डी पर हो गई है, इसके बीच की दूरी पर यहाँ टोटल डिस्टेंस √3 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो √3 माइनस कितना होगा 1 होगा, और यही हमको मान निकालना है आसान कि नहीं आसान है। अब कुछ भी नहीं, अगर इतना आप समझ गए तो मक्खन की तरह उड़ा दीजिए। इसकी टोटल हाइट कितनी है 100 मीटर, जबकि हमारी टोटल हाइट कितनी होगी, क्योंकि अब √3 बराबर √3 हो गया, तो ये √3 हमारा दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए इसमें हम कर देंगे √3, जबकि √3 का मान भी दिया होगा 1.732 दिया है, तो √3 यानी कितना हो जाएगा 1.732 बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो आपका 100 दिया गया है, 100 ही है ना, 100, ठीक है। तो हमको मान चाहिए, किसका मान चाहिए, √3 - 1, तो √3 - 1 करेंगे, तो √3 के स्थान पर आप मान रख दीजिए, कितना होगा, तो ये देखिए 1.732 होगा, तो अगर 1.732 में 1 घटा देंगे तो 0.732 आ जाएगा। तो हमको किसका मान चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका 0.732 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 अपॉन, क्योंकि इतने का मान है ना, तो 1.732 हमारा नीचे जाएगा, और हमको मान कितना का चाहिए इसका, तो हमारा हो जाएगा 0.732, क्या हो जाएगा 0.732। आंसर आपका निकल जाएगा 7320, कितना आ जाएगा 7320 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 7320 आपका यही, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं है। आप ये समझ गए होंगे, हालांकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ए वाला जो मैंने बताया था लास्ट में, आप खुद बताइए कौन सा वाला, ए वाला। अगर आपको ये पता रहता √3 - 1 होगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत थी, कौन सा वाला, ये चीज़ करने की ज़रूरत थी, ये समझवाने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप क्या कर देते कि इसका मान होगा √3 - 1 होगा, और निकाल लेते, ठीक। लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 73.20 मीटर नहीं होगा, जैसा कि आपको पता है कि देखिए इसको अगर मैं 1.5 मानता हूँ, तो ये आपका देखिए 1.5 के आसपास दिया गया था। अगर इससे मैं भाग दूंगा तो ये आपका 15 चौका 60, यानी 40 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो लगभग इसका आंसर मैं लगाऊंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 42 कितना आएगा 42.27 आएगा, ना कि आपका आंसर कौन सा ए वाला नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आज पेपर में पूछा गया है। 150 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से टावर के एक ही ओर जमीन पर स्थित 2 कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 देखे जाते हैं। दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी, इसका यूज करके बताना है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए मैंने इस प्रकार से आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन लगभग आपको लाना है आंसर। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है कि आपका ये 90 हो जाएगा, तो इसके पास में बड़ा वाला एंगल होता है। 30 और 60 में से आपको कन्फ्यूजन होता है कौन सा एंगल इधर आएगा, तो बड़ा वाला। अगर ये 60 होगा तो ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप खुद बताइए 30। 60 के सामने कितना होता है आपका, ये √3 होता है। 30 के सामने यानी यहाँ से लेकर 30 के सामने 1 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा 30 1 हो जाएगा, ठीक है। नाम रखना है तो नाम रख दीजिए, इसका ए हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी बी, और ये आपका सी हो गया, ठीक है।
अब आगे देखिए, जैसे आगे चलेंगे बोल रहा अगला एंगल आपका 30 हो जाता है। तो अगर बड़े त्रिभुज में जाएंगे तो अगर ये एंगल आपका 30 होगा, तब देखिए एक एंगल आपका फिक्स है, तो ये अगर 30 हुआ तो ये बड़ा वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 30, और टोटल एंगल होता है 90, 30 90 में घटा देंगे तो ये आपका टोटल एंगल 60 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया अगर ये 30 है तो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 होगा यहाँ पर इसका मान √3 दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ हमको √3 का मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, √3 का मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार हमारा जो यहाँ का मान आएगा, ये कितना आएगा भाई, 60 है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। तो यहाँ पर हमने √3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हमको √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ की दूरी कितनी आ जाएगी, √3, तो टोटल दूरी हमारी 3 निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको अगर निकालना है, इसको मैं D नाम दे देता हूँ। तो अगर ये टोटल दूरी यहाँ तक की दूरी 1 है और टोटल दूरी 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। इसका मान हमको निकालना है, बस, अब कुछ नहीं है। 150 मीटर ऊंचे एक टावर, कितना ऊंचा टावर है, 150 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए √3 दिया है, तो √3 यही तो टावर की ऊंचाई है, तो √3 बराबर आपका 150 दिया है। कितना है, 150, डायरेक्ट रख दीजिए। आपका √3 बराबर आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 150, 150 दिया गया है, ठीक है। हालांकि आपका यहाँ पर मान दिया है, मान रख के आप कर सकते हैं। अब देखिए ये 150 दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, हमको मान चाहिए किसका, यहाँ पर 2 का मान चाहिए। तो 2 का मान चाहिए, तो इसको ऐसा निकाल लीजिए, 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और अपॉन √3 का मान दिया है तो 1.732 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 का मान चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको लगभग मान ला सकते हैं, कैसे लगभग लाएंगे, इसको आप मान जाइए कि ये 2 के आसपास है। किसके आसपास है, 2 के आसपास। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 150 आएगा। कितना मान आएगा, 150। तो यहाँ पर देखिए 150 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसमें 2 से छोटी वैल्यू है, तो अगर नीचे छोटी वैल्यू होगी तो मान हमारा बड़ा आएगा। तो 150 तो नहीं होगा, तो 150 वाला हमारा ऑप्शन कट गया, और 150 से कम भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या दिया, 1.75 दिया गया है ना, तो 75 दिया गया, मतलब आपका ये 150 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। कैसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 2 से कम है, तो 2 से 2 मैंने तो काट दिया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, 150 से थोड़ा बड़ा। तो 150 से बड़ा कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा 259। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 173। कितना होगा, 173 पॉइंट आपका 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप खुद बताइए कितना समय लगा, ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो हर एक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। और साथ साथ अगर हो सके तो ये जो कंडीशन आपकी दी गई है, ये वाली कंडीशन, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपका 2 मिनट का रहेगा, क्योंकि अगर हाइट देता है तो आपको पता रहेगा कि अगर 1 है तो इसका मान अगर निकालना है तो √3 - 1 होता है। कंपेयर करिए, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ए वाला क्वेश्चन पूछेगा तो √3 से कंपेयर करिएगा और 2 का मान निकाल दीजिएगा, बस, और कुछ भी नहीं करना, और विदिन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार के जितने भी नए टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए जो नए टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, और हमारे टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।